Spartans, prepare for glory! Hello everyone, how are you? And yes, no more excuses and it's time to prepare for glory. सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जाम के लिए जो आपकी डेट शीट है वो अनाउंस कर दी है। रिसेंटली आपका अपडेट आया है। तो जो सारी कंफ्यूजन थी कब से एग्जाम स्टार्ट होंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, उसको लेकर अब ये सारी चीजें क्लियर हैं कि यस एग्जाम हमारे दिसंबर में होने वाले हैं। जिस ऑर्डर में होने वाले हैं, जिस टाइम पर होने वाले हैं, वो सारी बातें अब बिल्कुल क्लियर हैं। तो भाई अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए कि हम अपने एग्जामिनेशन की स्टडीज को कितना डिले करें, कैसे करें। अब कुछ नहीं, अब बस सीधा प्रिपरेशन की तरफ हम आने वाले हैं। अब डे शीट की अगर बात करें कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हमारी डे शीट है, तो हमेशा की तरह यस, जो हमारा सबसे पहला पेपर है, सबसे पहला एग्जाम है, वो है इंग्लिश और 3 दिसंबर को ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। एग्जाम की टाइमिंग सारी की सारी 11:30 से स्टार्ट करी गई है और 1 तक आपका एग्जाम रहेगा, 1 PM तक। क्लियर? लेकिन बात जब प्रिपरेशन की आती है, बात जब प्लानिंग की आती है कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कवर करना है, अगर हम देखें तो 1.5 महीना भी नहीं है, 1 महीना 10 दिन के आसपास रह गया है और बीच में दिवाली का फेस्टिवल है, तो 4-5 दिन हमारे वहां भी कवर हो जाते हैं। 4-5 दिन पहले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी पूरी 100% होनी चाहिए, तो मोटा मोटा 1 महीना आपके पास ही रह गया है। क्लियर? अब यहां पर आपकी प्लानिंग दोस्तों देखो, सबसे ज्यादा कहां पर आपको प्लान करनी है वो ये वाला सेक्शन है, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडीज। 3rd के बाद दोस्तों 6th को मैथ्स है, 7 को फिजिकल एजुकेशन है और 8th को बिजनेस स्टडीज है। तो हैट्रिक ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर सीबीएसई ने आपको फेंका है कि भाई ये तीनों एग्जाम आपके लगातार पैटर्न में रहेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैथ्स, ठीक है, मैथ्स कॉमर्स विदाउट मैथ्स से सर चलेगा, इट्स ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश के बाद आपका एग्जाम, मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश के बाद सर हमारा मेन एग्जाम सीधा सीधा बिजनेस स्टडीज का आ रहा है। फिजिकल एजुकेशन वी नो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आसानी से प्रिपेयर हो जाता है और इसमें हमारी स्कोरिंग कैपेसिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर? सो 3rd के बाद 8th को अगर एग्जाम है कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए, तो ऑब्वियसली सर फाइन है, हमारे पास रिवीजन करने का, कुछ कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का सफिशिएंट टाइम होगा। बट जब बात आती है कॉमर्स विद मैथ्स की, जहां पर मैथ्स हमारा एक मेन सब्जेक्ट है और हमें उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो दोस्तों ये जो आपका टाइम अब आपके पास अवेलेबल है, लगभग 1 महीना 10 दिन, जो भी टाइम टेबल आप बनाएंगे उसमें प्लीज, अगर मैं 3rd के बाद देखूं 6th, 4-5 2 दिन है। क्लियर? और फिजिकल एजुकेशन मोस्टली एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए तो टाइम ही नहीं है। तो प्लीज इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स के लिए और बिजनेस स्टडीज के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिएगा एडवांस में। अगर मैं आपकी जगह हूं और मैं सभी सब्जेक्ट में एवरेज हूं, तो ये जो रिमेनिंग टाइम मेरा है अभी एग्जाम से पहले, इसमें से मैं अपना मोस्टली जो टाइम है वो मैथ्स और बिजनेस स्टडीज को दूंगा, अगर मैं एक कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट हूं। तो प्लीज अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन, अपनी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से रखिएगा, टाइम प्रॉपरली दीजिएगा और कंटेंट को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लगातार एग्जाम आने वाले हैं। रही बात अकाउंटेंसी की, येट अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, बट यहां पर खुशी की बात यह है कि 8th के बाद सीधा 13th अपने पास आने वाला है। सो 8th के बाद, हालांकि 8 का भी आधा दिन है, लेकिन अगर हम कंप्लीट डेज भी गिने तो 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया। तो अकाउंटेंसी के लिए आपको प्लेंटी ऑफ टाइम सीबीएसई ने यहां पर दिया है। मेन सब्जेक्ट ऑब्वियसली कॉमर्स का, टाइम देना भी चाहिए था, तो बहुत अच्छी बात रही है। लेकिन यस, उन 4 दिन के भरोसे मत रहना कि सब कुछ हम तभी पढ़ेंगे, टाटा बाय बाय फिलहाल के लिए नहीं। मैंने बोला मैथ्स और बिजनेस स्टडीज को प्लान करिएगा सबसे अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को टाटा बाय बोल दिया है। अकाउंटेंसी का कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा प्रॉपरली, इसको भी एडवांस में। और यस ऑब्वियसली आपके पास रिवीजन का जो टाइम यहां पर बचा हुआ है 4 दिन का, उसमें भी आप एडिशनल पेपर्स, एडिशनल एमसीक्यूज करिएगा। क्लियर? लेकिन बात आती है अब सर एक और मेन पेपर की, एक और मेन एग्जाम की, और वो है इकोनॉमिक्स। सर इसका क्या करें?
13th के बाद 15th एक दिन की छुट्टी हमें दी गई है। दोस्तों इतनी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर देखा जाए जो आप लोगों को ऑफर करा गया है एज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से कवर हो जाएगा। बिसाइड इंडियन इकोनॉमी थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसको आप पहले से रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि थ्योरेटिकल कंटेंट है तो रेगुलर बेसिस पर पहले से ही प्रिपेयर कर लेना, पहले से इसकी प्रिपरेशन कर लेना। हाँ, मैं एक और चीज जो आपको सजेस्ट करना चाहता हूं वो ये, ठीक है, इसमें अकाउंटेंसी वाले सर बुरा मत मान जाइएगा, यहां पर 8th के बाद 13 और 15 दो एग्जाम आ रहे हैं, तो 9, 10, 11, 12 अकाउंटेंसी के लिए क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, तो ड्यूरिंग दीज डेज 8th को, 9th को, 10th को आप 2-2, 3-3 घंटे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, उसके प्रैक्टिस करने के लिए, सैंपल पेपर करने के लिए, एमसीक्यू करने के लिए वो टाइम जो है, वो टाइम ड्यूरेशन जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कई बच्चे जो आईटी वाला पेपर है, कंप्यूटर साइंस वाला, वो भी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, आईपी जिसको आप नॉर्मली कहते हो, मेन सब्जेक्ट में भी होता है, तो उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 15 के बाद वो 21, अच्छा खासा टाइम गैप आपको वहां पर मिल रहा है। बट जैसा कि मैंने पहले बोला, मेन जो आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, जो आपका डिवीजन ऑफ टाइम होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल वे में, वो यहां पर है। स्पेशली किसके लिए? कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इकोनॉमिक्स जो अकाउंट्स के बिल्कुल एक दिन बाद है, उसको एडवांस में प्रिपेयर करना, क्योंकि एक दिन में आपको काफी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने होंगे, तो उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहना। ओके, सो जैसा मैंने पहले बताया कि भाई अब समय नहीं है, अब आपके पास लगभग एक महीना रह गया है, तो प्रॉपरली अपने टाइम को डिवाइड करिए, अपना टाइम टेबल, अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट जैसे नॉर्मली मैथ्स में हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स आपके क्रिएट होते हैं तो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से आप टाइमली बेसिस पर उनको पूछ लीजिए, ताकि यस ऑब्वियसली एग्जामिनेशन टाइम पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो। बिसाइड दैट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको आता है एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, तो यस आप सीओसी एजुकेशन टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। एंड यस, प्रिपेयर फॉर ग्लोरी। द फर्स्ट टाइम सीबीएसई में पहली बार आप कह लीजिए सेमेस्टर सिस्टम होने वाला है, आप उद्घाटन करेंगे इस चीज का, टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन का। तो आई होप ये एग्जाम, ये सबसे पहला एग्जाम, सबसे पहला पैटर्न आपका आईपीएल, पहला आईपीएल, ठीक है, इंडियन पेपर लीग जैसे मैं कहता हूं, उसे आप याद रखेंगे। कैसे? यस ऑब्वियसली बहुत अच्छी परसेंटेज से स्कोर करके। ओके, ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन। प्लीज टेक केयर।